हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आपके सामने उम्मीद है नाम क्लियरली दिख रही होगी। चार्ट की चर्चा करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ आज की क्लोजिंग प्राइस की, तो 150 रुपये 67 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ अगस्त 2025 की लेवल्स की। ये जो आप बॉटम में कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका अगस्त 2025 की, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले की ये कैंडल है। यहाँ पे इसने अपना सपोर्ट बनाया तकरीबन 110 रुपये के आसपास। मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन कर दूँ ताकि लेवल्स आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपके साथ सेम डाटा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो लेवल्स है, ये कैंडल है आपका अगस्त 2025 की, जैसा मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने अपना बॉटम बनाया था तकरीबन 110 रुपये के आसपास। उसके बाद इसके अंदर अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली। यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, इसका ऑल टाइम हाई है फरवरी के मंथ में अचीव किया 178 रुपये के लेवल्स के आसपास। मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2026 की। उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, और साथ ही साथ बाजार के अंदर अभी जो है सिचुएशन पैनिक वाली बनी हुई है। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ तो डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स क्या होना चाहिए, तो इंडिकेटर के हेल्प से जो मैंने ड्रॉ आउट किया है तो ये लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो इसकी जो पहली रेंज निकलती वाली 145 रुपये से लेकर 150 रुपये के आसपास। अगर मैं बात करूँ सेकंड सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो ये लेवल्स हमारे लिए सेकंड सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है, और ये लेवल्स हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके रेंज को लेकर, तो इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है 138 रुपये से लेकर 142 रुपये के आसपास। अगर यहाँ पे चर्चा करें तो समय में थोड़ा पीछे चल के, तो ठीक इस लेवल के आसपास एक काफ़ी अच्छा कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिली थी, इसलिए सेकंड सपोर्ट जो है हमारे लिए काफ़ी मजबूत होने वाला है। अगर सिचुएशन और थोड़ा गंभीर होता है तो डाउन साइड में जो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट निकलता हुआ है वो है 124 रुपये के लेवल के आसपास। तो आपको सोच समझ के खरीदारी करना। अगर आपको लॉन्ग टर्म के व्यूज़ के क्वार्टर्स के नतीजे को जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से अप साइड में रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए क्या रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए ऊपर के लेवल पे, तो 158 रुपये का जो लेवल्स है ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल्स के तौर पे आता हुआ दिख सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो समय में थोड़ा मैं पीछे आपको ले जाने की कोशिश करूँगा। अब मैं चर्चा करने वाला हूँ इस लेवल्स की। ये जो कैंडल दिख रहे हैं, ये कैंडल है आपका अप्रैल 2024 की। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो तकरीबन 158 रुपये के आसपास से ही इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी। तो मे भी कहीं ना कहीं अप साइड में यही हमारे लिए रिजेक्शन लेवल हो सकती है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के लिए, तो इसके लिए 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 159 रुपया। अगर करंट प्राइस की बात करें 150 रुपये है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू आती हुई दिख रही है 139 रुपीज़। तो हम लोग कह सकते हैं अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ आज के दिन वॉल्यूम की, तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा की वॉल्यूम आज के दिन नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 32% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर आज के दिन उठाई गई थी। अकॉर्डिंग टू टिकट या परफॉर्मेंस की चर्चा करें, परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स की चर्चा करें तो यहाँ पे देखिएगा 6 एनालिस्ट इसे कवर किया है और 83% की यहाँ पर रेटिंग्स आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पे प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 6 एनालिस्ट इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 200 रुपये निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 120 रुपये निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें 150 रुपये 67 पैसा है। तो यहाँ पर देखा जाए मिनिमम एस्टिमेट करंट प्राइस से काफ़ी नीचे निकलती हुई आ रही है। यानी कि सिंपल सी बात है, रिस्क और रिवार्ड आपके सामने नजर आता हुआ दिख रहा है। सोच समझ के काम करना है। मैं यहाँ पर अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी।